बहुत सारे स्टूडेंट 10th पास होने के बाद उनको ये नहीं मालूम होता कि आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो। क्या आप टेक्निकल कोर्स कर सकते हो 10th के बाद? यदि कर सकते हो तो कौन कौन से कोर्स होते हैं टेक्निकल कोर्स? क्या आप शॉर्टकट्स कोर्स कर सकते हो? शॉर्टकट कोर्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? या आप मैथ या बायो या कॉमर्स या आर्ट ही बस ले सकते हो? शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा कितने साल के कोर्स होते हैं और कितने साल के कोर्स होते हैं। आपको क्या करना चाहिए, सबसे अच्छी जॉब किस वाले कोर्स से मिलती है, ए टू जेड आज बात करेंगे। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि आप 10वीं के बाद इतने सारे कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है, सबसे पहले सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो कोर्स करते हैं वो करते हैं साइंस लेते हैं। 11th में साइंस, जिसको आप बायोलॉजी बोलते हो, साइंस से इंटर करते हैं। यानी यदि आप 10th पास हो गए हो तो सबसे पहले आपका पहला ऑप्शन आता है कि आप विज्ञान सब्जेक्ट यानी साइंस से या बायो से 11th या 12th कर सकते हो, पहला ऑप्शन आता है। दूसरा ऑप्शन या दूसरा स्टूडेंट बहुत सारे करते हैं मैथ लेते हैं, जिनकी थोड़ी बहुत मैथ अच्छी होती है वो स्टूडेंट मैथ लेते हैं। जो साइंस वाला स्टूडेंट है, एमबीबीएस, डॉक्टरी, बहुत सारे उसके पास ऑप्शन होते हैं। 12th करने के बाद बीएससी कर सकता है ये साइंस वाला स्टूडेंट। मैथ वाला जो स्टूडेंट होता है उसके मन में यही रहता है कि 11th या 12th मैथ करने के बाद इंजीनियरिंग बनूंगा, इंजीनियर करूंगा, टेक्निकल कुछ कोर्स कर लूंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट मैथ ले लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो कॉमर्स ले लेते हैं। जिनको करना होता है बीकॉम वगैरह करना होता है, वो स्टूडेंट 10th के बाद 11th में 12th में कॉमर्स ले लेते हैं। और आगे वो यही सोचते हैं कि मैं कॉमर्स ले लिया हूँ तो आगे बीकॉम कर लूंगा, सीए की तैयारी कर लूंगा और जाके बैंक की जॉब कर लूंगा, मार्केटिंग की जॉब कर लूंगा। तो ये आता है कॉमर्स सब्जेक्ट में। यदि आप आर्ट लेते हो 11th में, आर्ट सब्जेक्ट जिसको बोला जाता है कला, यदि आप उससे 11th या 12th करते हो तो इसके बाद क्या बनते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट मन में ये होता है आर्ट ले लो, आईएएस की तैयारी कर लो, आईपीएस की कर लो, आप एक लॉयर बन जाओगे, आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंच सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट इतिहास जिनको पढ़ना होता है, सोशल साइंस पढ़ना होता है, तो वो स्टूडेंट आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं। फिर इसके बाद जो टेक्निकल कोर्स होते हैं 10th के बाद, पहला कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें से 10th पास आउट स्टूडेंट करते हैं। पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल होता है और सिविल होता है। तो बहुत सारे से ब्रांच होते हैं जो टेक्निकल होता है, जिसको आप बोलते हैं पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में हो जाता है 10th के बाद। प्राइवेट कॉलेज के लिए डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है पॉलिटेक्निक के लिए, फिर आपको एडमिशन वहाँ पे मेरिट लिस्ट के अनुसार मिल जाता है। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट जो कम पढ़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि जल्दी नौकरी मिले, वो बच्चे आईटीआई कर लेते हैं। आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है आईटीआई का फुल फॉर्म। आईटीआई 2 साल की भी होती है, 1 साल की भी होती है। बहुत सारे ऐसे ब्रांच या ट्रेड बात करें 2 साल के होते हैं। इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, ये 2 साल का होता है। कोपा हो गया, मशीनिस्ट हो गया और सिलाई कढ़ाई हो गई। बहुत सारे ऐसे ट्रेड होते हैं जो 1 साल का होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 11th कौन करे, 12th कौन करे, चलो सीधे आईटीआई कर लेते हैं। तो ये भी ऑप्शन ठीक होता है। आईटीआई करने के बाद आप अप्रेंटिस कर सकते हो, कंपनी में जॉब कर सकते हो। तो यह टेक्निकल कोर्स कहलाता है। फिर इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट पैरामेडिकल की तैयारी करते हैं, तो पैरामेडिकल तैयारी की करते हैं, कोर्स भी करते हैं। ये भी ऑप्शन अच्छा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट 11th 12th नहीं करना चाहते हैं, सीधे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी ऑप्शन अच्छा है। फिर इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, 3 महीने के, 6 महीने के, सीपीसीटी और जो कंप्यूटर कोर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स होते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में कराया जाता है। तो शॉर्ट टर्म जो कोर्स होता है बहुत सारे स्टूडेंट वो कर लेते हैं। ये जो कोर्स होते हैं साइंस, आप बात कर लेते हैं जो साइंस होता है, इससे आप क्या क्या कर सकते हो। साइंस लेने के बाद आप तो बहुत ऑप्शन होते हैं, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर सकते हो, आईपीएस की तैयारी कर सकते हो, आईएएस की तैयारी कर सकते हो, कलेक्टर की तैयारी कर सकते हो। मैथ लेने के बाद सिर्फ माइंड में स्टूडेंट के ही होता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट बी कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं मैथ लेने के बाद। कला यानी कॉमर्स लेने के बाद लॉयर बन सकते हो। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, बीकॉम से सीए, बैंक की जॉब करते हैं। आर्ट लेने के बाद पॉलिटिकल में आप चले जाओ, नेता बन जाओ और इसके अलावा अच्छी अच्छी जगह पे जा सकते हो। और एक जिनको जुनून होता है कि मैं देश विदेश और अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करूं, तो बहुत सारे इंटरेस्ट भी रखते हैं लड़के, कला से या आर्ट सब्जेक्ट से करते भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होता है कि मैं सीधे टेक्निकल कोर्स करूंगा। टेक्निकल कोर्स जैसे पॉलिटेक्निक हो गई, आईटीआई हो गई, ये 10th से हो जाता है, आसानी से कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट को ये होता है कि नहीं हमें और दूसरी फील्ड देखना है, पैरामेडिकल की देखना है या शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत सारे कोर्स हैं जो आप 10th के बाद आसानी से कर सकते हो। आप साइंस ले सकते हो, मैथ ले सकते हो, आर्ट ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो।
फिर इसके बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हो, ITI कर सकते हो। कुछ बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। या आपको सीधे नौकरी पे जाना है, नौकरी की तैयारी करना है, SSC में, इंडियन आर्मी में, पुलिस में, रेलवे में, तो आप सीधे नौकरी की प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारे 10th बेस पर नौकरी भी मिलती है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो आप सीधे इसकी भी तैयारी कर सकते हो। यदि आपको 10th के बाद पढ़ाई नहीं करना है तो रेलवे ग्रुप डी में, SSC, SC, CHSL, बहुत सारे ऐसे उसमें वो होते हैं, स्कोप होते हैं कि आप आसानी से वहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो ये रहा आज के बहुत सारे स्टूडेंट के जो डाउट रहता है, 10th के बाद मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज उनके लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अगले से जानकारी दे देंगे।